प्रकार से कहकर गाया है। इस कारण ऐसा मन में समझकर किसी प्रकार की शंका न कीजिए और सादर एवं प्रेम सहित मन लगाकर इस कथा को सुनिए। रामे अनंते अनंत गुण रामा अमित कथा विस्तीय रामा। प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस बालकांड दुआ क्रमांक 33 से आगे। बालकांड दुआ क्रमांक 33 से आगे अर्थ सहित। महाऊ हनुमाना राम जास जैसे आप बखाना। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं एवं उसकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। यह विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबई बिन वय कर जोरी, करत कथा जे लागे न खोरी। इस प्रकार सारी शंकाओं को दूर कर और श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि को सिर पर लगाकर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिससे कथा की रचना करने के कारण मुझे कोई दोष न लगाए। सादर शिवय नाय अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर शीस। अब मैं श्री महादेव जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के परम पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। सम्मत 1631 में श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इसको आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरत प्रकाशा। जे दिन राम जन्म ऋतु गावई, तीरथ सकल तहाँ चले आवई। चैत्र शुक्ल नौमी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाशन कर रहा हूँ, जिस दिन को वेद श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मानकर उसका गुण अनुवाद करते हैं और वही समझ तीर्थ चले आते हैं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आए करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करे राम कल की रति गाना। यह नहीं देवता दैत्य नाग मनुष्य पशु पक्षी और मुनि भी वहाँ आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। वहाँ सुजान लोग जन्म महोत्सव की रचना करते हैं और हर प्रकार से श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरित्र का गान करते हैं। मन यही सज्जन बे बुद्ध बेहु रामा, पावन सरजु नीर सिया रामा। जपय राम धर ध्यान और रामा, सुंदर श्याम शरीर सिया रामा। मंगल भवन जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दुआ क्रमांक 34 से आगे। दुआ क्रमांक 34 से आगे अर्थ है। जहाँ अनेक सज्जनों का समूह पवित्र सरयू के जल में स्नान कर श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्याम शरीर को हृदय में धारण कर उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन और पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित मेहमाती, कही न सके शारदा विमलमती। इस प्रकार वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू दर्शन स्नान और जलापान आदि करने से सब प्रकार के पापों को हर लेती है। उस परम पुनीत सरयू की महिमा ऐसी अपार है कि जिसे निर्मल बुद्धि वाली शारदा सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि राम धमादा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा, अवध जितये तन्नाई संसारा। वहाँ श्री रामचंद्र जी के धाम को देने वाली अयोध्या अत्यंत रमणीय है। इसकी पवित्रता जगत के समस्त लोकों में विविदित है। संसार में 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उद्दीजन और जरायुज जितने भी अपार जीव हैं वे श्री अयोध्या में शरीर त्यागने पर भी फिर संसार में नहीं उतरते। सब विधि पूरी बनो हर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाय काम मत दम्बा। अतः अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और समस्त
सिद्धियों की प्रदाता और मंगल की खान जानकर इस विमल कथा को यहाँ आरंभ कर दिया है कि जिसके का श्रवण करने से काम, मद और दम का नाश हो जाता है। रामचरित मानस यह नामा, सुनत श्रवण पायऊ विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जा रही, होए सुखी जो यह सर पर ही। इसका नाम रामचरित मानस है। इसको श्रवण करने से विशेष आराम मिलता है। विश्व रूपी दावनगिरी में जलता हुआ जो मनुष्य इसमें आकर पड़ जाता है वह सुखी हो जाता है, क्योंकि रामचरित मानस मुनि भावना भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दरिद्र लावन, कली कुचाल कुल कलो से न सावन। इस परम पवित्र और सुहावने रामचरित मानस की रचना श्री शंकर जी ने की है, जो पहले मुनियों को बहुत अच्छी लग चुकी है। इससे ये देविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को भस्म करने वाली है और कली का कुचाली सहित समस्त कली के पापों को नाश करने वाली है। रच महेश निज मानस राखा, पाए समझाओ शिव सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर रामा, धरो नाम ही हेर हर से रामा। इस पहले शिव जी ने रचकर अपने मन में रखा और अच्छा समय पाकर श्री पार्वती से कहा था। इस कारण अपने मन में प्रसन्न होकर शिव जी ने भी इसका वही श्रेष्ठ नाम रामचरित मानस ही रखा। कयऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। वही सुख देने वाली सुहावनी कथा कहता हूँ, हे सज्जनों मन लगाकर सुनो। जस मानस जय विधि रामा, भयउ रामा, जग प्रचार जय हेत सिय रामा। अब सोई कहते संग सब रामा, सभी रामायण श्रवण करने वाले श्रोताओं को जय श्री राम जी की कमेंट्स करने वाले सभी को धन्यवाद। मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, रामदास जैसे आप वखाना। जिस प्रकार और जैसे इस रामचरित मानस की उत्पत्ति हुई है और जिस कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब वे उन सब प्रसंगों को श्री शिव जी के और श्री पार्वती भक्तों बड़े मंदिर पर आरती हो रही है, तो थोड़ा विधान आ रहा है, क्षमा करें। साध सुमित ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग उत्साह आ रहा है कि मैं तुलसीदास इस रामचरित मानस का कवि हो रहा हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा अपनी कल्पना से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। तो भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्तर बुद्धि से इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय घन साधु। बरसई राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इस रामचरित मानस का प्रबंध मान सरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है वही भूतल पृथ्वी है। वेद और पुराण समुद्र और संत लोग बादल के समान है। ये वेद श्री रामचंद्र जी के शिव स्वरूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं, जो अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला तथा मंगलों का मूल कारण है। रोज का ही होगा। लीला सगुन जे करे बखानी, सोई स्वच्छ करे प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। इसमें जो भगवान की सगुन लीलाओं का वर्णन आएगा वही उस जल की स्वच्छता है, जो मरता मल पाप का नाश करने वाला है। और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। जो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महे गति सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलो सुहावन। वह जल
पुरुष रूपी धन का हित करने वाला है और वही श्री रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैला कर कर्ण रूपी मार्ग से शोभामान होता हुआ प्रवाहित होता है। भरवो सुमानस सुतल थिराना सुखद शीत रुचिचार चिराना, जिससे ये मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वही सत्संग आदि को पाकर वही निर्मल और शीतल हो जाएगा। छोटे सुंदर संवाद बर रामा बिरची बुद्धि विचार सिय रामा, ते ये पावन सुभग सर रामा घाट मनोहर चार सिय राम लखन सिय राम चंद्र शंकर हरि जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी गिरवाऊ सुदर्शरथ अजर बिहारी महावीर विनबऊ हनुमाना राम जास जैसे आप बखाना। इसमें जो अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं वही इस पवित्र सुंदर सरोवर